वेलकम। आइए इस सेशन में इतिहास के एक टॉपिक वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि आर्यों की भाषा संस्कृत। दूसरा पॉइंट, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ आता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्यनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। नववां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नचिकेता यम संवाद को कठोपनिषद में है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आर्ण्यक, उपनिषद काल क्रमानुसार है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। वैदिक काल में गाय को अधन्य कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वैदित्री या त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति है। सामवेद संगीत और यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड, बलिदान की विधि है। अर्थवेद औषधियां, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। सोमरस आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। अगले पॉइंट में है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 देवराज इंद्र को समर्पित है। इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था। दूसरा सर्वाधिक सूत्र 200 मानव और देवता के मध्यस्थ माने जाने वाले अग्निदेव को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3य मंडल में है और इसके रचयिता, कंपोजर, इसके कंपोजर को विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में श्रेष्ठ जनों की संस्था सभा कहलाती थी और सामान्य जनों की संस्था समिति थी। कुल उपनिषद 108 हैं, महापुराण 18 तथा वेदांग 6। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और पूज्य पशु गाय थी। लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इसको क्या पढ़े? छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का
जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख है। मैत्रेयानी संहिता में स्त्री को धूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं जिसको देखना है, फिर ये टॉपिक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का एपिसोड समाप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट्स है उत्तर वैदिक काल में वरुण जल के देवता और पुष्ण शूद्रों के देवता हो गए। पुष्ण, राइट। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को सूत्र युग कहा गया। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अर्थवेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति तक एकराट, सम्राट, राजाधिराज जैसे विशाल उपाधियों का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। उपनिषदों में कई राजाओं का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है राज्य और राजा। केकई, अशुपति, काशी, अजातशत्रु, कुरु, उद्दालक, आरुणि और पांचाल, प्रवाहन, जावली। उपनिषदों में यज्ञ की आलोचना की गई है तथा इसकी तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। ऋग्वेद में जो जौ शब्द के लिए यज्ञ शब्द का उल्लेख है। ये कुछ वैदिक काल से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फिर अगले क्लिप में आपको दूसरे चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आएंगे। तब तक इसे पढ़कर रखिएगा और इसे एंजॉय कीजिएगा। फॉरएवर आपके साथ रहेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।